कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार हैं। आज उत्तम क्षमा का महान और पावन दिन है। पूजन करने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव को जीव का स्वभाव कहा है। सत्य सौ संयम तप त्याग को स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बताया है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्म का सार कहा है। ऐसे 10 लक्षण धर्म को प्रकट करके जीवात्मा चारों प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 10 धर्म की आराधना मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, चीनी का स्वभाव मीठा होता है, नमक का स्वभाव खारा होता है, ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव क्षमा रूप होता है। यह जीवात्मा क्षमा भाव में सदा रह सकता है, पर विभाव भाव में, क्रोधादि के भाव में जीव सदा नहीं रह सकता। तो आज उत्तम क्षमा का महान पावन दिन है। 10 लक्षण धर्म की गाड़ी क्षमा धर्म से प्रारंभ होती है और अंत में क्षमा वाणी महापर्व पर गाड़ी पहुंच जाती है और जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उत्तम क्षमा 10 धर्मों का सेनापति है। क्षमा आत्मा का स्वभाव और क्रोध आत्मा का विभाव है। क्रोध एक मानसिक विकार है। क्रोध मानसिक बीमारी है। क्रोध एक विकृति है। क्रोध एक विरोधी भाव है और क्रोध की बीमारी सारे दुनिया के सारे लोगों में कहते पाई जाती है। क्षमा भाव में सहज शांत स्वभाव में जीव सदा रह सकता है और क्रोध भाव में कोई भी सदा नहीं रह सकता। क्षमा के साथ उत्तम विशेषण मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन के सद्भाव के लिए दिया गया है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षमा भाव में नहीं रहता। क्षमामय जीवन मिथ्या दृष्टि का नहीं होता। मिथ्या दृष्टि बात बात पर क्रोधित हो जाता है, आक्रोश में आ जाता है और क्रोध में अंधा हो जाता है, अपने विवेक को भूल जाता है, भले बुरे की उसे पहचान उसे नहीं हो पाती है और सर्वविनाश के भाव क्रोधी के मन में होना प्रारंभ हो जाते हैं। अतः उत्तम क्षमा की अनुभूति ज्ञानी सम्य दृष्टि जीवों को ही होती है। उत्तम क्षमा सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होती है। वीतरागी निर्गंत महामुनिराज सदा उत्तम क्षमा में ही अपना जीवन जीते हैं। क्षमा स्वभावी आत्मा के आत्मा से आत्मा में अनंतन बंदी क्रोध आदि के अभाव में जो शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे ही उत्तम
क्षमा धर्म कहते हैं। सर्वासिद्धि में आचार्य पूजपा स्वामी ने कहा है, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा, कलुषता की उत्पत्ति नहीं होना ही क्षमा है। समय सार की टीका में लिखा है, परम समरसी भाव स्थिति उत्तम क्षमा। परम समता भाव में स्थिर होना यही उत्तम क्षमा है। परम शांत रस से भरपूर चेतन स्वभाव में रमना, जमना, ठहरना, समा जाना, डूब जाना उत्तम क्षमा का सर्वोत्तम रूप है। प्रतिकूलता में शांत रहना, क्रोधित नहीं होना, सहज आनंद का अनुभव करना इस क्षमा का अलौकिक और दिव्य रूप है। क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोधित नहीं होना और तत्व ज्ञान के बल से शांत और सहजता का अनुभव करते हुए कर्म की निद्रा करना और नवीन बंद नहीं होना, नवीन बंद नहीं करना ये क्षमा का महानतम रूप है। धर्म निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप होता है। अनंतानुबंधी आदि क्रोध की निवृत्ति में क्षमामय सहज शांत स्वभाव की प्रवृत्ति में उत्तम क्षमा धर्म कहते प्रकट होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति एक साथ होती है, दोनों का समकाल कहा गया है। आगम में 4 प्रकार का क्रोध कहा गया है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध और संजुलन संबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान है, जिसे सम्यक दर्शन धारण करके ही मिटा सकते हैं। अप्रत्याख्यानवर्ण क्रोध को भूमि की रेखा के समान कहा है, जिसे सम्यक दर्शन के साथ एक देश संयम धारण करके मिटा सकते हैं। प्रत्याख्यानवर्णी क्रोध बालू की रेखा के समान कहा गया है, जिसे सकल संयम धारण करके मिटा सकते हैं। और संजुलन क्रोध को जल की रेखा के समान कहा गया है, जो यथाख्यात चात धारण करके मिटा सकते हैं। इनका क्रम क्रम से अभाव किया जाता है। अग्नि अनेक प्रकार की कही गई है। क्रोध को भी अग्नि की सीमा में रखा गया है। क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि और ध्यानाग्नि। क्रोध रूपी अग्नि क्षमा जल से शांत होती है। कामाग्नि ब्रह्मचर्य रूपी जल से शांत होती है। जठराग्नि संयम रूपी जल से शांत होती है। दावाग्नि शीतल जल से शांत होती है। और ध्यान अग्नि में सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। आत्मानुशासन में कहा है, क्रोध रूपी अग्नि मनुष्यों के धर्म ध्यान रूपी वन को जलाती है। अज्ञान रूपी काष्ठ से उत्पन्न होती है। अपमान रूपी वायु भड़काती है। कठोर वचन उसकी चिंगारी है। हिंसा उसकी शिखा है और उग्र बैर उसका धुआं है। क्रोध बैर को बढ़ाता है, मित्रता दूर करता है, अनुकूल को प्रतिकूल करता है, दुर्भाग्य को लाता है, विवेक और कीर्ति को नष्ट करता है। क्रोध के समान दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। क्रोध अंधा होता है, उसे अपनी गलती नजर नहीं आती, वह अपनी ओर नहीं देखता, दूसरे का दोष ही नजर आता है। यदि मालिक के स्वयं के पैर से ठोकर खाकर कांच का गिलास फूट जावे, एकदम चिल्लाकर कहेगा, मालिक इधर गिलास बीच में किसने रख दिया। उसे गिलास रखने वाले पर क्रोध आएगा, स्वयं पर क्रोध नहीं आएगा। मैं देख के नहीं चला।
यदि वही गिलास नौकर के पैर की ठोकर से फूटे तो चिल्ला के कहेगा, देखकर नहीं चलता, अंधा है क्या। यदि कोई कहे कि गिलास आपने ही रखा था और ठोकर भी आपने मारी, अब नौकर के क्यों डांटते हो, तब भी यही बोलेगा कि नौकर को गिलास उठा लेना चाहिए, इसने उठाया क्यों नहीं। क्रोधी व्यक्ति को अपनी भूल दिखाई नहीं देती है, वो दूसरों में ही कहते हैं दोषारोपण करता रहता है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति को अंधा कहा गया है। क्रोध एक मानसिक शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध से आसपास का वातावरण भी कलुषित और अशांत हो जाता है। वातावरण अशांत और कलुषित हो जाता है। क्रोध का एक खतरनाक रूप कहते बैर है, जो क्रोध से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्रोध के आवेश में तत्काल बदला लेने की सोचते हैं और बैर में योजनाबद्ध तरीके से स्वयं पर का विनाश करने की प्लानिंग की जाती है। क्रोध का काल सीमित है, आया और चला गया, और बैर पीढ़ी दर पीढ़ी कहते चलता रहता है। झल्लाहट, चिड़चिड़ापन, क्षोभ, कुड़न होना, रूठना, ये सब क्रोध के ही नाना प्रकार के रूप हैं। क्रोध के छोटे बड़े रूप मानसिक शांति भंग करने वाले कहे जाते हैं। महानता की राय में रोड़े हैं ये। सामान्य रूप से कहें क्रोध क्यों आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से क्रोध आता है, मनचाह प्राप्त नहीं होने से क्रोध आता है, अपेक्षा की उपेक्षा होने लगती है तो क्रोध के परिणाम आना प्रारंभ हो जाते। अंदर जो बारूद भरी है ना क्रोध की, वो बाहर निकल के आना प्रारंभ हो जाती है। आम पर चोट लगती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। किसी के गाली देने पर क्रोध की ज्वाला अंदर में कहते हैं जलना प्रारंभ हो जाती है। ज्योतिष कहता है मंगल ग्रह भारी जिसका होता है उसे क्रोध बार बार आता है। आयुर्वेद भी कहता है कि पित्त की बीमारी जिसे हो जाएगी वह बात बात में क्रोधित होगा। अपने स्वभाव को भूलने पर अंदर छिपा हुआ क्रोध बाहर प्रकट हो जाता है। लोग कहते हैं हमारा स्वभाव शांत है, पर कोई छेड़ देता है तो गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। मैं स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई छेड़ देता है, और जो गाली सुनकर के मन में खेद नहीं लाता है, शांत रहता है, अपने कर्म की निजरा करता है, वह क्षमाधारी है। शांत रह करके मैं अपने कर्म की संबर के साथ निजरा कर कर्म के बोझ को हमें हल्का करना चाहिए। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोधित नहीं होना, शांत रहना, यही क्षमा का सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप है। प्रतिकूलता में शांत रहने की कला हमें पंडित गोपाल दास बरैया जी से सीखना चाहिए, जिनकी पत्नी विरोधी स्वभाव की थी। कभी विचारों में एकता नहीं हुई, 36 का आंकड़ा रहा, फिर भी कहते पंडित जी अपनी पत्नी के विरोधी स्वभाव के बीच में रह करके शांत रहे और क्रोधित नहीं होते थे। पंडित तोड़मल जी ने हंसते हंसते हाथी के पैर के नीचे उन्हें कहते दबा दिया गया तो शांति से उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम क्षणों की स्थिति का सहजता से सामना किया। यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा सणे के जीव ने तो वो ध्यान में चले गए और राजा सणे के प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं हुआ, विरोधी भाव नहीं आया। कमठ और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में और सीता जी के जीवन को पढ़ करके हमें सहज रहने की कला सीखना चाहिए, शांत रहने की कला सीखना चाहिए। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। यदि हमने खोटे कर्म किए हैं तो फल देने आएंगे, हमें समता भाव से सहना चाहिए। सीता जी ने समता भाव से अपने कर्मों की निजरा की है। रामचंद्र जी पर दोष नहीं लगाया, जंगल में छुड़वा दिया। गर्भावस्था में 2 बालकों का जन्म हुआ
और समता भाव से रह करके अपने कर्मों की निज रखी। ध्यान रखें, क्रोधी व्यक्ति कसाय का पात्र नहीं है, क्रोधी व्यक्ति करुणा का पात्र है। तो क्रोधी व्यक्ति के देख करके हमें उसके क्रोध की ज्वाला को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। कहीं आग लगी हो तो हम पेट्रोल डालने का काम ना करें। आग लगी है किसी के जीवन में तो हमें उसे समता रूपी जल से उसको बुझाने का काम करना चाहिए। एक छोटी सी कविता मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ कि क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है। क्रोध शांति का दुश्मन है, घर में रखता अनमन है। क्रोध आवे तो शांत रहो और शुद्धात्म में गुप्त रहो। सभी क्षमा स्वभाव में रहने का अभ्यास करें। क्षमा का जीवन ही समता का जीवन होता है। सबका जीवन क्षमामय हो। क्रोध की विकृति से हमारा जीवन कहते हैं निवृत्त हो और क्षमा धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो। यही उत्तम क्षमा का सार है। इसी सार को हम ग्रहण करें और क्रोध के आवेश को क्षमा के जल से शांत करने का उपाय सीख लें तो हमारा पर्व की आराधना करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए। आराधना संजय ग्रीन पार्क। सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली। गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट। सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।